तो दोस्तों, आप राणा सांगा का विवाद तो देख ही रहे होंगे, कैसे कैसे करणी सेना विरोध कर रही है, आप देख रहे होंगे। इतिहास कैसे सड़कों पे हलचल मचा रहा है, आप देख रहे होंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे ड्रामे में समाजवादी पार्टी के बॉस अखिलेश यादव को कितना फायदा होने वाला है? क्या ये सिर्फ एक बयान था या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी, कोई सियासी चाल थी अखिलेश यादव की? चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव बड़ा शार्प माइंड गेम खेल रहे हैं। बड़े करीने से वो 2027 का प्लॉट तैयार कर रहे हैं। इस विवाद को देखें तो लगता है कि अखिलेश यादव इसे भी अपनी सियासी गोटी फिट करने की कोशिश के तहत देख रहे हैं। अब कैसे, आइए इसको ब्रेक डाउन करके समझते हैं। तो अखिलेश यादव को इसका पहला फायदा तो यह होगा कि रामजी लाल सुमन चूंकि एक दलित नेता हैं और समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद हैं, तो जब करणी सेना ने उनके घर पर हमला किया, अटैक किया, तो अखिलेश यादव ने इसे तुरंत दलितों के हमले से जोड़ दिया, दलितों पर हमले से जोड़ दिया। शिवपाल जी वहां गए भी, उन्होंने कहा कि यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि सुमन दलित है, यह पीडीए पर अटैक है। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश में दलित वोटर करीब 21% के आसपास है। अगर अखिलेश इस घटना को दलित अस्मिता से जोड़कर बीजेपी और करणी सेना को विलन बना दें, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित वोटर उनके साथ कुछ भी छिटक कर आ सकता है, उनको मजबूत कर सकता है। ये एक खेल उन्होंने किया, और ये कोई नई चाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहली बार है, कुछ नया है। अखिलेश पहले भी पीडीए फॉर्मूले से गैर जाटव दलितों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते रहे हैं। 24 में ये दिखा। ये विवाद उन्हें एक और मौका दे रहा है कि वो खुद को दलितों का एक शुभ चिंतक या हितचिंतक साबित करें। दूसरा फायदा अखिलेश यादव को यह है कि वो बीजेपी को उसी के हथियार से चोट मारने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा हिंदुत्व और इतिहास के गौरवशाली नायकों को लेकर अपनी सियासत चमकाती है, सियासी जमीन तैयार करती है। राणा सांगा को लेकर सुमन का बयान बीजेपी के लिए एक चुनौती बन गया है। अखिलेश ने इसका फायदा उठाया, मौके का फायदा उठाया, और यह कहा कि बीजेपी इतिहास के पन्ने पलटती रहती है, तो हमने भी कुछ पन्ने पलट दिए, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। उनका इशारा साफ था कि अगर बीजेपी औरंगजेब और बाबर को विलेन बनाने की कोशिश करती है, तो हम राणा सांगा के इतिहास को कुरेदेंगे। हम देखेंगे कि राणा सांगा ने क्या किया। यह बात बीजेपी को समझ नहीं आई, और अब बीजेपी के पास दो रास्ते बचते हैं। या तो वो राणा सांगा को डिफेंड करे और इस बहस में उलझे, या वो चुप रहे, खामोश रहे, मौन रहे और सपा को नैरेटिव सेट करने दे। दोनों ही सूरतों में अखिलेश को फायदा होने वाला है, क्योंकि वो बीजेपी को डिफेंसिव पोजीशन पर लेकर आ गए हैं इस पूरे मामले में। तो तीसरा फायदा यह है कि मुस्लिम वोट बैंक उत्तर प्रदेश का जो है, वो करीब करीब उत्तर प्रदेश में 19% के आसपास है, और पिछले कुछ चुनावों से वो समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। सुमन के बयान में एक लाइन थी कि हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता, वो सूफी संतों को मानता है। यह बात मुस्लिम समुदाय को यह संदेश देती है कि सपा उनकी भावनाओं को समझती है, उसकी कद्र करती है, और बीजेपी के बाबर का डीएनए वाला जो तंज है उसका जवाब दे सकती है। तो कहीं ना कहीं इसमें अखिलेश यादव की यह मंशा भी पूरी होगी। अखिलेश ये जानते हैं कि मुस्लिम वोट उनके लिए गेम चेंजर है, और यह विवाद उन्हें यह मौका दे रहा है कि वो बीजेपी के हिंदुत्व के नैरेटिव को कमजोर करें और मुस्लिम वोटरों को और करीब लेकर आएं। अखिलेश यादव को चौथा फायदा यह होगा कि जो जातिगत ध्रुवीकरण होगा, यूपी की सियासत में जाति सबसे बड़ा फैक्टर है, आप ये जानते हैं। क्षत्रिय वोटर जिनकी संख्या 6 से 7% है, और ज्यादातर क्षत्रिय वोटर इन दिनों बीजेपी के साथ है। लेकिन इस विवाद में करणी सेना का जो गुस्सा है और सुमन के घर पर जो हमला है, उसने अखिलेश को यह मौका दे दिया है कि वो इसे क्षत्रिय बनाम दलित का मुद्दा कन्वर्ट कर दें, बना दें। अगर ये नैरेटिव सेट हो गया तो समाजवादी पार्टी को दलितों का समर्थन मिल सकता है, और क्षत्रिय वोटों में बीजेपी की पकड़ थोड़ी सी ढीली पड़ सकती है। ये एक जो चाल है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए फायदे का सौदा हो सकती है। अखिलेश यादव ने इससे पीडीए पर हमला कहकर यही बात साबित करने की कोशिश की, पहले ही इसकी नींव उन्होंने रख दी। अगर वो इस आग को सही तरीके से भुनाएं तो 2027 में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। हालांकि ये कहना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी है, लेकिन आपको बुनियाद तो डालनी पड़ेगी। और आप पांचवें और आखिरी फायदे की बात करते हैं। योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का जो फायदा हुआ है वो समझ में आया। हमला जिस दिन हुआ जब मुख्यमंत्री आगरा में ही थे, ये बड़ी गजब की कॉम्बिनेशन है, इत्तेफाक था। अखिलेश ने तुरंत का यह हमला
सीएम की सहमति से हुआ। जीरो टॉलरेंस का दावा करने वालों का टॉलरेंस जीरो है, ये अखिलेश ने कहा। और ये एक तीर से दो निशाने वाली चाल है। एक तो योगी की कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए, दूसरा इसे बीजेपी की साजिश करार दे दिया अखिलेश यादव ने, और अपने समर्थकों को एकजुट करने की भी बात उन्होंने कह दी। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में एक प्लॉट तो तैयार कर ही लिया है। अब योगी सरकार को यह जवाब देना पड़ रहा है कि आखिर उनके शहर में होते हुए उनकी नाक के नीचे ऐसा हंगामा कैसे हो गया, और यह सवाल अखिलेश को सियासी बढ़त दे सकता है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव इस विवाद को एक सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं इन दिनों। इसमें कोई दबी छिपी बात नहीं है। दलितों को साधना, मुस्लिम वोटरों को लुभाना, बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरना और योगी सरकार की नाकामी उजागर करना, यही अखिलेश यादव चाहते थे। ये उनकी रणनीति का, उनकी प्लानिंग का हिस्सा लगता है। लेकिन क्या ये चाल कामयाब होगी, ये 2027 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 2027 में पीडीए का जादू कितना चलेगा, ये आपको तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि राजनीति दिलचस्प हो गई है और अखिलेश यादव के लिए ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। मुझे इजाजत दीजिए। लाइक, शेयर और आप सब्सक्राइब जरूर करिए। आप जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे विवाद पर। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत शुक्रिया।